हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक के साथ। पुराना अपना इंटीग्रेशन वाला टॉपिक भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उसको भी स्टार्ट कर दिया हूँ मैं साथ में। तो अब से वीडियो कंटिन्यू आएगी और एक एक करके सारे टर्म्स में समझाते रहूँगा। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले जो इसके कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स आते हैं क्वेश्चन में, उसको समझ लेना ज़रूरी है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नॉर्मल टर्म्स है। एक तो पहले आता है फेयर। जैसे कुछ भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वहाँ लिखा रहता है फेयर कॉइन, फेयर टॉस। तो ये फेयर क्या है? फेयर नॉर्मल है, मतलब कोई भी इवेंट जो हो रहा है या टॉस हो रहा है, फिर जैसे कोई कॉइन लिए अपन टॉस करने के लिए, तो उस कॉइन में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मतलब एकदम नॉर्मल सिंपल कॉइन होना चाहिए, जैसे कि बन क्या है उसमें। ऐसा नहीं कि किसी साइड वो हैवी हो गया ज़्यादा तो उस साइड झुक गया, तो प्रोबेबिलिटी में फ़र्क पड़ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। या फिर जैसे आप शोले फिल्म देखे होंगे तो एक बार देखे होंगे कि अमिताभ बच्चन के पास एक ऐसा कॉइन रहता है जिसमें दोनों तरफ एक ही फेस रहता है, हर बार हिट्स ही आता है। तो ऐसा नहीं, नॉर्मल जो कॉइन होती है उसको फेयर कॉइन बोलते हैं। तो मतलब नॉर्मल चीज़ें जो नेचुरल रहेंगी उनको फेयर बोलेंगे, उनमें कोई छेड़खानी ना हो, कोई मतलब बदलाव ना किया गया हो। दूसरा एक टर्म आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स जो है वो नॉर्मली इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो टर्म या फिर वो आउटकम जो है, या फिर जो भी इवेंट करा रहे हैं उसका आउटकम हो, वो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे, किसी बाहरी टर्म पे डिपेंड ना करे। जैसे कि जैसे कोई ड्राइवर कार स्टार्ट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही होती है, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। लेकिन अपन उसको इक्वली लाइकली इवेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। वो कार के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है कार ख़राब हो तो वो स्टार्ट होगी ही नहीं। तो इसलिए उसको इक्वली लाइकली इवेंट नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही कोई प्लेयर, कोई फुटबॉल प्लेयर गोल मारेगा कि नहीं मारेगा, मतलब गोल लगेगा कि नहीं लगेगा शॉट मारने के बाद, इसको भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कंडीशंस पे बहुत सारी डिपेंड करता है। वहाँ पे कोई गोलकीपर है कि नहीं है, यहाँ पे इसकी स्किल्स कितनी बेटर हैं। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात करते हैं जो होते हैं हकीकत में। तो एक तो हो गया अपना एक जो फेयर डाइस होता है, मतलब जिसमें डाइस अपना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लूडो में जैसे अपना डाइस होता है, उसको वही डाइस है नॉर्मल वाला। उसको आप अपन थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है बिना किसी कंडीशन के। हर बार आप फेंकेंगे, हर बार हो सकता है 6 आए, 5 आए, कुछ भी आए। तो ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है कि मतलब हर जो भी नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, हर उसकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है नंबर की। कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप, कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। उसको आप फेंकेंगे, वो जितना आना है उतना ही आएगा। अगर फेयर डाइस है तो उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं तो। वैसे ही एक, जैसे कोई बेबी आने वाला है, पैदा होने वाला है, तो अब वो बेबी गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 ही रहती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है। अब देख लेते हैं सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस जो होता है वो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। और पी से अपन प्रोबेबिलिटी को शो करेंगे। PEPN जो भी रहेगा वो नंबर ऑफ़ इवेंट्स या फिर जो भी आपका मन रहेगा वो ब्रैकेट में ऐसे डाल के सकते हैं, लेकिन पी जो है प्रोबेबिलिटी के लिए रहेगा। और प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए एक रैंडम इवेंट ई के लिए ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन इज अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो नॉर्मली जैसे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो डाइस अगर एक आप ले लिए तो बार बार फेंकेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 तरीके के ट्रायल्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें। लेकिन आपको मान लीजिए 6 चाहिए, तो वो आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही है, मतलब एक ही है वो 6। अगर एक बार आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, कुछ दूसरा आ गया। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हमारे फेवर में है वो 1 है,
और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 6 हैं, तो यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल है ये सैम्पल्स। एक कॉइन लिए हैं, एक फेयर कॉइन लिए हैं, तो उसका जो सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, उसका सैम्पल स्पेस या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 2 ही सैम्पल स्पेस रहेंगे और तो कुछ आ नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए हमको हेड चाहिए, तो हेड एक ही आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो 2 हैं। सैम्पल स्पेस भी अगर यहाँ पे अपॉन में रखें तो कोई दिक्कत नहीं, सैम्पल स्पेस भी जो भी रहता है वो अपॉन में आ जाता है नीचे, तो आंसर आपका सही होगा, क्योंकि या तो हेड या फिर टेल 2 ही आ सकता है, तो अपॉन 2 हो गया और 1, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वैसे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, 2 ही है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से लेस रहती है, 0 हो सकती है पर 0 से कम भी नहीं हो सकती, माइनस में नहीं जाती प्रोबेबिलिटी। किसी चीज़ के आने की संभावना 0 भले हो सकती है कि नहीं आएगी, पर उससे कम क्या हो सकती है, इसलिए माइनस नहीं आ सकती और 1 से कम भी नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा क्लियर करने के लिए चीज़। मान लीजिए एक बैग है, उसमें 3 बॉल्स हैं, एक ब्लैक बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक रेड बॉल है। अब कोई है जो एक बॉल नॉर्मली निकाल लेता है, बिना देखे ऐसे रैंडमली हाथ डाला बैग में और बॉल निकाल लिया, तो बॉल अगर रेड होगी, इसकी संभावना प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3 है, यानी टोटल ट्रायल्स हो गए या फिर सैम्पल स्पेस हो गया। ये रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, 3 है, सैम्पल स्पेस हो गया। ये अपने को रिज़ल्ट क्या चाहिए, रेड बॉल का, तो ये एक ही आ सकता है, 1 हो गया, तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/3। अब ये इवेंट हो गया, इसके बाद उस बैग में सिर्फ 2 ही बॉल्स बची हैं। तो अगर अब आपसे फिर ये इवेंट होने के बाद कोई पूछे कि अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ़ बॉल्स टोटल 2 बची हैं, सैम्पल स्पेस 2 हो गया, टोटल ट्रायल 2 हो गया, और ब्लू बॉल एक ही है अभी भी, तो फिर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे बॉल्स 3 नहीं है, 2 हैं, तो निकालने की संभावना 1/2 हो जाएगा। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर x है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - x हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, तो ब्लू बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ब्लू बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 हो जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी 1 है, और हमेशा डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए, दोनों टर्म के, तब जाके माइनस होता है। तो यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 3 - 1/3 हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा ब्लू बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा आज की वीडियो में, उसके बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।